रियासत क्या होता है? दहशतगर्द होता है। एक एंकर एक बलोच बच्ची से सवाल करता है कि बेटा रियासत क्या होती है, और बच्ची आगे से जवाब देती है कि रियासत एक दहशतगर्द होती है। ये बच्ची महज 7 से 8 साल की बच्ची है। ये बच्ची है बलोचों की, ये बच्ची है बलोचिस्तान की, जिसे अभी ना तो रियासत का मुतालिक पता है, ना ही उसे अभी दुनियादारी का पता है, लेकिन वो इस रियासत को एक दहशतगर्द के तौर पर देख रही है। क्या ये बच्ची BLA की नुमाइंदा है? क्या पूरा बलोचिस्तान BLA का नुमाइंदा है, जो कि वहाँ पर जिन्होंने आतंक फैला रखा है, जिन्होंने पंजाबियों को जो कि मारते हैं, क्या पूरा बलोचिस्तान उनका नुमाइंदा है? हरगिज़ नहीं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स की सूरत में आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि जो हमने ख़ास तौर पर एक पट्टी बांध रखी है अपनी आँखों पर। हम सच्चाई को, हकीकत को देखना नहीं चाहते, वो हकीकत में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं बताऊँगा कि आखिर बलोचिस्तान में इस बच्ची की सोच इस हद तक क्यों डेवलप हुई कि वो रियासत को, एक जो रियासत माँ की तरह होती है, उसे दहशतगर्द कहने पर मजबूर हुई। कुछ पॉइंट्स हैं आपके सामने इस वक्त रखने जा रहे हैं। सबसे पहले आप सब जानते हैं कि बलोचिस्तान पाकिस्तान का बहुत बड़ा सूबा है, एक ऐसा सूबा है जो कि हमें कोयला देता है, हमें सोना देता है, हमें तांबा देता है, जहाँ पर साहिल हैं, जहाँ पर बंदरगाहें हैं, ये सब कुछ है। लेकिन किसके लिए? ये बाकी पाकिस्तान के लिए है शायद, ये बलोचिस्तान के लोगों के लिए नहीं है। और इन्हें बदले में जानते हैं आपके क्या मिलता है? इन्हें बदले में मिलती है गुर्बत, इन्हें बदले में मिलती है बेरोज़गारी, इन्हें बदले में मिलता है वहाँ पर कचरा, इन्हें बदले में मिलती है वहाँ पर बीमारियाँ। ये सब कुछ इन्हें मिलता है। लेकिन अगर नहीं मिलता तो वो सहूलियात नहीं मिलती जो कि वहाँ के इनकी अपनी मादनियात निकलते हुए इन्हें दी जानी चाहिए थी। इस वक्त की एक रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान में जो पॉवर्टी लेवल है पूरे पाकिस्तान के निस्बत सबसे ज़्यादा है। वहाँ पर गुर्बत सबसे ज़्यादा इस वक्त पाई जा रही है। CPEC का आपने नाम सुना होगा। CPEC वो भी बलोचिस्तान में ही उसका एक मंसूबा जो है वो स्टार्ट हुआ, वहाँ पर सड़कें बनी, लेकिन वहाँ पर भी एक इस्तेहसाल हुआ बलोचों के साथ कि वहाँ पर जो मज़दूर काम करते थे, वो मज़दूर या तो चीनी जो है वो अपने लेकर आते थे या फिर वो दीगर सूबों से लाए जाते थे। वहाँ पर बलोच को मज़दूरी भी नहीं करने दी जाती थी CPEC पर। इसी वजह से वो लोग इस वक्त रियासत मुखालिफ हुए खड़े हैं। और दूसरा सबसे अहम नुक्ता आप इसको समझ लें कि वो है जबरी गुमशुदगियाँ। ये एक ऐसा ज़ख़म है कि जो हर वहाँ पर जो घराना है बलोचिस्तान का, वो इस ज़ख़म की वजह से ये अल्फाज बोलने पर मजबूर हो चुका है। कोई भी हो, अगर चाहे वो रियासत मुखालिफ कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है, अगर वो BLA का नुमाइंदा है कहीं पर भी किसी भी घर में, तो होना सिर्फ ये चाहिए कि हमने उसको अदालत में मुजरिम साबित करना है और उसके बाद उसके जुर्म के मुताबिक उसको सज़ा देनी है। बस सिर्फ इतना एक काम हमने करना है। जब हम किसी को अदालत के बजाय हम उसको मार देंगे, हम उसको अगवा कर लेंगे, तो फिर इस किस्म के ही नताइज बरामद होंगे जिस किस्म के अब नताइज सामने आ रहे हैं। अगर अदालत किसी को मुजरिम ठहराए तो क्यों कर ये लोग सड़कों पर अपने प्यारों के पोस्टर उठाकर फिरें? जब इनको पता होगा, उनके नस्लों को पता होगा कि चूंकि इसने पाकिस्तान से गद्दारी की है, इस वजह से अदालत ने इसके खिलाफ फैसला दिया है और इसी वजह से ये जो है वो सज़ा इसने भुगती है। सिर्फ और सिर्फ यही एक आसान और सादा सा हल है। अगर इसी हल को अपना लिया जाए तो मेरे ख्याल में बलोचिस्तान में ये आए रोज़ जो हम देखते हैं BYC या जो लोग निकले होते हैं पोस्टर्स उठाकर, तो इनकी तादाद में नुमाया कमी होगी। ये भी फिर अपनी रियासत से खुश होंगे, अपने रियासती इदारों के साथ खड़े होते हमें नज़र आएंगे। एक चीज़ हमने हमेशा से देखी है कि बलोच को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे वो पाकिस्तान का दुश्मन हो। हालांकि वो कभी भी बलोच पाकिस्तान का दुश्मन नहीं होता, मगर वो सिर्फ और सिर्फ मांगता है तो वो इंसाफ मांगता है, वो गुर्बत से निजात मांगता है, वो अपना हक मांगता है। और उसे जब हम उसका हक देंगे, उसे गुर्बत से निजात देंगे, हम उनके जब सूबे से मादनियात निकालेंगे, कुछ हिस्सा हम उन्हें भी देंगे, वहाँ पर उन्हें नौकरियाँ देंगे। मेन मसला जो है वो वहाँ पर नौकरियों का है। लोग वहाँ पर, बच्चे तालीम तो हासिल कर पाते हैं लेकिन वो उस तरह से आगे कमा नहीं पाते, जिसकी वजह से फिर वो हथियार उठा लेते हैं। जबकि वहाँ पर अजारादारी सिर्फ और सिर्फ चंद एक ख़ानदानों की है। आप यूँ समझ लें कि वडेरा शाही वहाँ पर निज़ाम है। तो वडेरा शाही निज़ाम को ख़त्म करके, जिस तरह से पंजाब में भी अब इस तरह कोई वडेरा कल्चर ज़्यादातर नहीं है, आम लोगों तक भी सहूलियात को गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रियासत को चाहिए वो पहुँचाएँ। जब गवर्नमेंट या रियासत ये तमाम सहूलियात, बेसिक बुनियादी सहूलियात, एजुकेशन, हेल्थ और साथ में उनके रोज़गार के हवाले से उनको सहूलियात प्रोवाइड करेगी, तो वो क्यों कर वो हथियार उठाएंगे? क्यों कर फिर एक 7 से 8 साल मासूम बच्ची रियासत को दहशतगर्द के तौर पर कहेगी? अभी भी मेरे ख्याल में वक्त हमारे हाथ से नहीं है। अभी भी वक्त है
کہ ہم اپنی ان غلطیوں کو سدھاریں تاکہ بلوچستان ہمارا دیگر صوبوں کی طرح سے پاکستان کے ساتھ متحد ہو، اور پاکستان تبھی مضبوط ہو سکتا ہے جب تمام صوبے یکجا ہوں، متحد ہوں۔